हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रेट सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था एसएसटी का, सामाजिक अध्ययन का, इसकी हम आंसर की बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, पहला सवाल है, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? यानी भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानांतरित कृषि व उनके क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। यानी कौन सी कृषि है जो स्थानांतरित कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बेवर। यानी जो बेवर कृषि है ये कहाँ पे की जाती है? तो ये बेवर कृषि की जाती है मध्य प्रदेश में। बेवर कृषि कहाँ पे की जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में की जाती है। और इसके बाद बात करें पोंडू की, तो पोंडू कृषि की जाती है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में कुमारी पश्चिमी घाट में, और वालरे है जो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो इसका आंसर सही होगा। दोस्तों, ये क्यों वीडियो लंबा नहीं हो, इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और फटाफट क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है क्योंकि पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश में जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? यानी बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो इसमें होगा पुनर्जन्मवाद। यानी जो जो पुनर्जन्मवाद का सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूब्रिक्स के दो प्रमुख मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? यानी रूब्रिक्स के जो दो मुख्य प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें होगा समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीत ए सहज हानि, जीत ए सहज हानि की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी जो मुख्य विषय वस्तु थी वो थी खगोल शास्त्र। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका कथन सत्य नहीं होगा। बृहस्पति, शनि, यूरिक आंतरिक उपग्रह, इन्हीं आंतरिक ग्रह नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिणी दिशा में सही क्रम है। यानी जो भू आकृतियां पहाड़ियां दी गई है इसमें उत्तर से दक्षिणी क्रम में कौन सा क्रम होगा? तो इसमें विंध्यान, सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियां, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार सीवी वेद ने किस गुइल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है? ये की थी बप्पा राहुल की। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है? तो इसमें भामाशाह की हवेली है, और नवलखा भंडार भी है, सुपारी महल भी है, लेकिन इसमें श्रृंगार चौरी प्रसाद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ संरचना दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें बनावली की, तो बनावली से है जो मिट्टी से बने हुए हल के प्रतिरूप मिले। बात करें कालीबंगा की, तो यहाँ से जुते हुए खेत के अवशेष मिले। बात करें सोरतुगई की, तो यहाँ से है जो नहरों के अवशेष मिले हैं। सोरतुगई से नहरों के अवशेष मिले। और धोलावीरा की बात करें तो यहाँ से जलाशयों का अवशेष मिला। तो देखिए, पहले में दो, 3 में और 4 में, दोनों में 2 में 3, तो ये भी है 3 में 1। तो इसमें है जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप से सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? यानी सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है पहाड़ियाँ और घाटियाँ। ये इसमें नहीं होगा। कला मंच, संग्रहण, रेडियो स्टेशन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से था? तो ये प्रजामंडल बीका जैसलमेर प्रजामंडल से था। यानी सागरमल गोपा का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा, यानी जैसलमेर प्रजामंडल से था। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 51 के में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 105, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ जी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के प्रमुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया था? यानी संसद ने जो भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया था, ये किस राष्ट्रपति के समूह हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है ज्ञानी झेलम सिंह। ज्ञानी झेलम सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसरू, मीर ए बादला और नौकरशाही का संबंध किससे है? मसरू, मीर ए बादला और नौकरशाही का संबंध किससे है? तो इसमें है जो सही आंसर की बात करें तो इसमें बर्तनों के नाम भी है और महिलाओं के लिए कपड़ों के प्रकार भी है। तो ये स्टार वाला पर्सन है दोस्तों, इसके आंसर है जो संचय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल नीनो का जन्म सामान्यतः किस माह में होता है? अल नीनो का जन्म सामान्यतः किस माह में होता है? तो ये दिसंबर में होता है। अल नीनो का जन्म दिसंबर में होता है। सपन पेरिया कहानी संग्रहण की रचना किसने की थी? सपन पेरिया कहानी संग्रहण की रचयिता किसने की थी? तो ये विजयदान देता ने की थी। विजयदान देता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? यानी जो घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम था, ये तो अधिनियम 2005 का था, लेकिन ये 2006 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? ये तो 2006 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय कौन से अनुसूची में जोड़े गए थे? यानी बात करें दोस्तों पंचायती राज की, तो ये 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए 29 विषय जोड़े गए थे, और जो 12वीं अनुसूची है ये नगरीय निकाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जावा का प्राचीन नाम क्या था? यानी जावा द्वीप का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था यवद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल रूप से निकटतम बिंदु कहलाता है। यानी पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल से निकटतम बिंदु क्या कहलाता है? तो ये अधिकेंद्र कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये वीडियो हम फटाफट देख रहे हैं क्योंकि कम टाइम में हम सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं रीट एसएसटी सेकेंड शिफ्ट के पेपर में। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय दोस्तों, योजना बनाते समय सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है आपका क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बात करें मारवाड़ महोत्सव की तो ये जोधपुर में मनाया जाता है, ये सही है। थार महोत्सव बीकानेर में नहीं मनाया जाता है। थार महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों, आपको ये कमेंट करके बताना है। मैं इसका कमेंट पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, ये सही है। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, ये सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया था? यानी मंगल पांडे ने जो बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था, ये किया था कब किया था? तो ये किया था 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? यानी कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो इसमें गणितीय समीकरण का हल करना ये परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे? तो ये 284 यानी 284 सदस्यों ने जो हस्ताक्षर किए थे। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी 5E मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सहायक अधिगम और सहभागिता का प्रोत्साहन करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सामाजिक विज्ञान में वर्तमान रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान में वर्तमान रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मोटे अनाज का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123, लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? यानी एससी अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित सीटें हैं? तो इसका सही आंसर होगा 47, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यानी एससी के लिए लोकसभा में 47 सीटें हैं जो आरक्षित हैं। कमला एवं इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस चित्र शैली से है? तो ये नाथ द्वारा से। कमला और इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध नाथ द्वारा शैली से है। मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है मासक, यानी तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। निशक सोने यानी स्वर्ण के सिक्के को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन कौन से हैं? मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर है देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर है उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वेद काल में 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था? तो 10 राज्य युद्ध लड़ा था पुरुषनी, या इसी का दूसरा नाम है रावी। पुरुषनी या रावी नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो ये 1469 में हुआ था गुरु नानक का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? कोटा बैराज कोटा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा में और गांधी सागर जो बांध है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण है? तो ये जलोढ़ मृदा के उदाहरण है। खादर और बांगर जो जलोढ़ मृदा के उदाहरण है। राजस्थान में कमली ताल और राजेश्वरी से संबंधित है। तो ये खनिज तेल है, तेल और प्राकृतिक गैस के कुएं हैं, यानी कमली ताल और राजेश्वरी ये जैसलमेर में स्थित जो प्राकृतिक गैस के कुएं इनके नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो ए घोष यानी अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की थी? यानी प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की? तो ये हरिसेन ने की थी। संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। भारत में 2 राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान तथा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। काजरी और आपरी जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो जोधपुर में। वह मौलिक अधिकार जिसमें
बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक जो महत्व दिया गया है वे कौन सा मौलिक अधिकार है? तो वे मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था? मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था तो ये हो जाएगा कौशाम्बी नहीं था, उज्जैनी था, तक्षशिला था, लेकिन कौशाम्बी नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों को उसके सामाजिक और पर्यावरण को जानने, समझने और समायोजन करने में मदद करता है। यानी जो सामाजिक अध्ययन का जो विषय है ये छात्रों को समाज में और पर्यावरण को जानने, समझने और उसमें समायोजन करने में जो मदद करता है। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उनको राजस्थान में भूमि दी थी? तो ये जसनाथ जी के अग्नि नृत्य के चमत्कार को देखकर सिकंदर लोदी ने राजस्थान में है जो जसनाथ जी को लगभग 500 बीघा जमीन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आर्य समाज के सिद्धांत कौन कौन से हैं? आर्य समाज के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन में हम स्टार दे रहे हैं, ये रीड जो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही इसका आंसर पता लगेगा। यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह 10 बजे हो तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो ये लगभग दोपहर 2 समय होगा, या इसमें भी कुछ संशय है तो ये भी ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। धात्विक खनिजों का सही समूह है लोहा, तांबा, सीसा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो टेलीविजन प्रसारण के समान है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रियल टाइम वेब, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मगध महाजनपद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मगध महाजनपद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें अंग का मगध में विलीन बिंबिसार ने किया था, ये भी सही है। अवंती का मगध में विलीन उदयन ने किया था, ये भी सही है। वज्रसंघ का मगध में विलीन अजातशत्रु ने किया था, ये भी सही है। तो इसमें 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय वस्तु पर कानून निर्माण नहीं कर सकती? यानी विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून का निर्माण नहीं कर सकती? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बंदरगाह पर। ये जो कानून का निर्माण है वो केंद्र सरकार यानी संसद के द्वारा बनाया जाएगा। विधायिका के द्वारा एक बंदरगाह पर किसी भी प्रकार का कानून निर्माण नहीं किया जा सकता है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ये लाखेरी बूंदी में प्रथम सीमेंट कारखाने का ये जो स्थापना हुई थी। भारत के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये था 61वां संविधान संशोधन। यानी 61वें संविधान संशोधन के तहत मताधिकार यानी अब जो मत देने की आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148 नंबर क्वेश्चन, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो देवगढ़ के मंदिर के बारे में बात करें तो देखिए ये मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ये सही है। मंदिर का निर्माण एक ऊंचे एवं चौड़े चबूतरे पर किया गया है, ये भी सही है। ये मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है, तो ये भी सही है। यानी इसमें 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवारों को राजस्थान में शरण किसने दी थी? तो ये दी थी कोटारिया की रावत जोत सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरियोलिस बल का सर्वाधिक मात्रा होती है, यानी कोरियोलिस बल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे होती है? तो ये होती है ध्रुवों पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताना है कि रीट SST से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं सेकेंड शिफ्ट वाले एग्जाम पेपर से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।